नमस्कार, मैं गौरी वर्मा, आप सभी का स्वागत है। देख रहे हैं आप आज की खबर। रुक करते हैं हरियाणा की खबरों का। हरियाणा में विधानसभा चुनाव के बीच मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी लाडवा के बूथ नंबर 122, 123 और 124 पर पहुंचे और मतदाताओं से बातचीत की। नायब सैनी लाडवा विधानसभा से भाजपा की टिकट पर चुनाव लड़ रहे हैं। मुख्यमंत्री ने पत्रकारों से बातचीत करते हुए कहा कि हरियाणा में तीसरी बार भारी बहुमत से भाजपा की सरकार बनने वाली है। उन्होंने कांग्रेस पर निशाना साधते हुए कहा कि कांग्रेस सरकार बनाने के सपने ले रही है और उन्हें सपना लेने से कोई नहीं रोक सकता। उन्होंने कहा कि भाजपा ने हरियाणा में अनेकों विकास के कार्य किए हैं और विकास के कार्यों के दम पर वो हरियाणा में तीसरी बार सरकार बना रहे हैं। दोनों हवा एकदम भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में है। हरियाणा की हवा भी तीसरी बार सरकार बना रही है और लाडवा से भी बड़े मार्जिन के साथ यहाँ से कमल का फूल खिल रहा है, वो भी चंडीगढ़ जा रहा है और तीसरी बार हरियाणा में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बन रही है। कांग्रेस का जो गुब्बारा है वो झूठ का है, झांसे का है, लूट का है और शाम तक जनता फोड़ने वाली है और 8 तारीख को उसमें कुछ दिखाई नहीं देगा, वो खाली है झूठ। हरियाणा से कांग्रेस सांसद दीपेंद्र हुड्डा ने हरियाणा विधानसभा चुनाव पर बयान देते हुए भाजपा सरकार पर तंज कसा। हुड्डा ने कहा कि पिछली बार भाजपा ने हरियाणा में नारा दिया था 75 पार, लेकिन वो 40 पर रुक गया। आज वो 50 की बात कर रहे हैं, लेकिन इस बार कितने पर रुकेंगे ये देखना है। ये संविधान बचाने का भी चुनाव है। हरियाणा के लोगों ने मन बना लिया है। भाजपा की सरकार जा रही है और कांग्रेस की सरकार आ रही है। INLD JJP भाजपा की बी टीम है। बहुत से निर्दलीय उम्मीदवार भाजपा द्वारा प्रायोजित है। लोग ऐसे उम्मीदवारों को नकार रहे हैं। तो आप कह रहे हैं कि बीजेपी वाले कह रहे हैं कि इतनी सरकार बन रही है। ये पिछली बार हरियाणा में नारा दिया था 75 पार का, 75 पार का, और वो 75 पार का जो नारा था इनका रुक गया 40 पे। आज ये मैं देख रहा था सुबह, वो ये बोल रहे थे कि हम 50 छू जाएंगे। तो कितने पे रुकेंगे आप अंदाजा लगाए। ये तो खुद ही पिछली बार आधे पे रुक गए थे। ये 80 सीटों पे इनकी बढ़त आई थी पिछले 2019 में लोकसभा में और 75 पार कह रहे थे, 80-85 पहुंचेंगे और 40 पे रुक गए थे। आज तो ये सुबह खट्टर साहब ही बता रहे हैं कि 50 से तो लगभग हम पहुंचेंगे। तो आप अंदाजा खुद लगाओ। ताजा ये भी है कि लोकसभा चुनाव में भी इन्होंने बोला था 400 पार। तो बीजेपी कितना ही झूठ बोल रहे, उस पर छूट दे रखी है देश के लोगों ने। तो आप हरियाणा में आज चुनाव है, जिसके चलते हरियाणा के झज्जर में कांग्रेस नेता और पहलवान बजरंग पुनिया ने पत्नी संगीता फोगाट के साथ वोट डाला। कहा, आज हमने मतदान किया है। मैं सभी हरियाणा वासियों से अपील करता हूं कि ज्यादा से ज्यादा संख्या में मतदान करें। साथ ही 10 वर्षों में हुए अत्याचारों और बेरोजगारी को ध्यान में रखें। 2009 से 2014 तक सत्ता में रही सरकार और पिछले 10 सालों में पहलवानों, जवानों और किसानों की दशा और दिशा को ध्यान में रखते हुए वोट करें। मैं अपने किसान भाइयों के लिए जितना कर सकता हूँ उतना करने की कोशिश करूंगा। हरियाणा में विधानसभा चुनाव के बीच कांग्रेस नेता अशोक तंवर ने सिरसा में मतदान किया। कहा, बदलाव का माहौल है। सब लोग ये कह रहे हैं कि हाथ बदलेगा हालात। बड़ी सफलता कांग्रेस पार्टी को मिलेगी। सबसे पहले तो हमारे भारतीय निर्वाचन आयोग का, जो पूरी दुनिया में अपनी निष्पक्षता के कारण और जिस पैमाने पर हम चुनाव पूरी दुनिया के अंदर सबसे बड़े लोकतंत्र में करवाते हैं, उसका धन्यवाद करता हूं कि बहुत सुचारू रूप से यहाँ की भी और पूरे हरियाणा में हर जगह वो खबरें जो आ रही हैं वो यही है कि सुचारू रूप से चुनाव चल रहा है। तमाम कर्मचारियों का भी और प्रदेश की जनता का भी, जो आज भारी मतदान सुनिश्चित करने के लिए मैं समझता हूं कि मतदान पर आ रहे हैं। सबसे पहले तो फिलहाल के लिए बस इतना ही। देश दुनिया की बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए आप आज की खबर।